ओटोमन साम्राज्य, जिसे हम इतिहास की सबसे शक्तिशाली और दीर्घकालिक सल्तनतों में से एक मानते हैं, लगभग 600 वर्षों तक दुनिया की राजनीति, संस्कृति और व्यापार पर हावी रहा। इसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी के अंत में हुई और इसका अंत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। ओटोमन साम्राज्य केवल एक शासन प्रणाली नहीं था, बल्कि यह एक सभ्यता थी जिसने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्सों को अपने प्रभाव में लेकर वैश्विक इतिहास की दिशा बदल दी। जब हम इसके उत्थान और पतन की कहानी पढ़ते हैं, तो यह केवल युद्धों और सुल्तानों की दास्तान नहीं है, बल्कि यह कला, स्थापत्य, धर्म, व्यापार और समाज का भी संगम है। ओटोमन साम्राज्य की नींव 1299 ईस्वी के आसपास रखी गई थी। इसका संस्थापक था उस्मान गाजी, जो एक तुर्की कबीले के नेता थे। इन्हीं के नाम से ओटोमन शब्द आया है, क्योंकि उस्मान को अरबी और तुर्की उच्चारण में उस्मान या उथमानी कहा जाता था। उस समय अनातोलिया, आज का तुर्की, छोटे छोटे तुर्की अमीरों और कबीलों में बटा हुआ था। बाइजेंटाइन एम्पायर अपनी शक्ति खो रहा था और मंगोल आक्रमणों ने एशिया के कई हिस्सों को अस्थिर कर दिया था। इसी अव्यवस्था के समय में उस्मान और उनके उत्तराधिकारियों ने अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक सूझबूझ के बल पर छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतकर एक मजबूत सल्तनत की नींव डाली। 14वीं और 15वीं शताब्दी में ओटोमन शासकों ने विस्तार की नीति को तेजी से आगे बढ़ाया। वे बाल्कन प्रायद्वीप तक पहुंच गए और यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। लेकिन असली मोड़ आया जब सुल्तान महमद द्वितीय, जिन्हें महमद फतह कहा जाता है, ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की। ये विजय न केवल ओटोमन साम्राज्य के लिए, बल्कि पूरे विश्व इतिहास के लिए ऐतिहासिक थी। कॉन्स्टेंटिनोपल, जो बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी और यूरोप एशिया के बीच का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, अब ओटोमनों की राजधानी बन गया। इसे बाद में इस्तांबुल कहा गया। इस विजय ने बाइजेंटाइन साम्राज्य का अंत कर दिया और ओटोमन साम्राज्य को विश्व शक्ति बना दिया। ओटोमन साम्राज्य की एक खासियत यह थी कि यह बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज था। इसमें तुर्क, अरब, कुर्द, ग्रीक, आर्मेनियाई, स्लाव और कई अन्य समुदाय रहते थे। इस विविधता को संभालने के लिए ओटोमन शासकों ने मिलेट सिस्टम लागू की। इसके अंतर्गत अलग अलग धार्मिक समुदायों को अपने अपने कानून और रीति रिवाजों के अनुसार चलने की स्वतंत्रता दी गई। मुसलमान बहुसंख्यक थे और इस्लाम राज्य का प्रमुख धर्म था, लेकिन ईसाइयों और यहूदियों को भी संरक्षण और अधिकार दिए गए। इस नीति से साम्राज्य लंबे समय तक स्थिर बना रहा। 16वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। इस दौर का सबसे महान शासक था सुलेमान द मैग्निफिसेंट। सुलेमान ने न केवल साम्राज्य को यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैलाया, बल्कि प्रशासन, कानून और संस्कृति को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वे एक विद्वान, कवि और कला प्रेमी शासक थे। उनके शासनकाल में ओटोमन साम्राज्य हंगरी तक फैल गया और वियना के द्वार तक पहुंच गया। पूर्व में उन्होंने फारस के सफवीद साम्राज्य से युद्ध किए और दक्षिण में अरब प्रायद्वीप, मिस्र तथा उत्तरी अफ्रीका तक अपनी सत्ता स्थापित की। मक्का और मदीना जैसे पवित्र इस्लामी नगर भी ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा बने। इससे ओटोमन सुल्तान इस्लामी दुनिया के खलीफा यानी धार्मिक नेता के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। ओटोमन साम्राज्य का नौसैनिक बेड़ा भी अत्यंत शक्तिशाली था। भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी पर ओटोमन नौसेना ने स्पेन और वेनिस जैसी यूरोपीय ताकतों को चुनौती दी। रेड सी और फारस की खाड़ी में भी उनकी पकड़ थी। इस कारण साम्राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इस्तांबुल उस समय दुनिया के सबसे व्यस्त और समृद्ध नगरों में गिना जाता था। यहाँ एशिया से आने वाला रेशम और मसाले यूरोप पहुँचते थे और यूरोप से आने वाले सामान एशिया में बिकते थे। लेकिन ओटोमन साम्राज्य केवल युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं था। ये कला, वास्तुकला और संस्कृति का भी केंद्र था। इस्तांबुल में बनी ब्लू मस्जिद, सुलेमानिया मस्जिद और तोपकापी पैलेस आज भी उनकी स्थापत्य कला का उदाहरण है। उनके महल, बाग, पुस्तकालय और मदरसे दुनिया भर में मशहूर हुए। ओटोमन स्थापत्य में इस्लामी और बाइजेंटाइन शैलियों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। साहित्य, संगीत, सुलेख, कैलीग्राफी और चित्रकला में भी ओटोमनों ने गहरी छाप छोड़ी। हालांकि समय के साथ साथ इस साम्राज्य में कमजोरी आनी शुरू हुई।
17वीं शताब्दी के बाद यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक प्रगति हुई, जबकि ओटोमन साम्राज्य पुरानी व्यवस्थाओं में ही उलझा रहा। प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, सेना अनुशासनहीन होने लगी और प्रांतों में विद्रोह उठने लगे। इसके साथ साथ यूरोपीय शक्तियों ने समुद्री व्यापार के नए मार्ग खोज लिए, जिससे ओटोमनों की आर्थिक शक्ति कमजोर हो गई। खास तौर पर भारत और अमेरिका से आने वाले नए व्यापारिक रास्तों ने ओटोमनों को हाशिए पर धकेल दिया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य को बीमार आदमी कहा जाने लगा, क्योंकि इसकी शक्ति लगातार गिर रही थी। यूरोपीय ताकतें जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस धीरे धीरे इसके प्रदेशों पर कब्जा करने लगी। मिस्र में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ा, ग्रीस ने स्वतंत्रता हासिल की, बाल्कन प्रांतों में विद्रोह हुए। इसी समय ओटोमन शासकों ने सुधार करने की कोशिश भी की, जिसे तंजीमत सुधार कहा जाता है। इसमें आधुनिक शिक्षा, नई सेना और प्रशासनिक बदलाव लाने की कोशिश हुई, लेकिन यह सुधार साम्राज्य को बचा नहीं सके। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तो ओटोमन साम्राज्य ने जर्मनी का साथ दिया, लेकिन युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। 1918 में युद्ध समाप्त होने के बाद मित्र राष्ट्रों ने ओटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया। 1922 में आधिकारिक रूप से इस साम्राज्य का अंत हो गया और तुर्की गणराज्य रिपब्लिक ऑफ टर्की की स्थापना हुई, जिसके पहले राष्ट्रपति थे मुस्तफा कमाल अतातुर्क। इस प्रकार लगभग 600 वर्षों तक चलने वाला यह विशाल साम्राज्य इतिहास बन गया। ओटोमन साम्राज्य की विरासत आज भी जीवित है। इस्तांबुल आज भी दुनिया का एक महत्वपूर्ण शहर है। ओटोमन काल की मस्जिदें, महल और पुल आज भी लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उनकी कला और स्थापत्य शैली का प्रभाव कई देशों में देखा जा सकता है। इस्लामी दुनिया में खलीफा की परंपरा समाप्त हो गई, लेकिन उसका प्रभाव धार्मिक और राजनीतिक चर्चाओं में अब भी मौजूद है।